असलकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव टिप्स। मेरा नाम है फवाद अहमद और आज है हमारी टाइपोग्राफी की सेकंड क्लास, जिसमें हम कुछ टाइप टूल के रिलेटेड कुछ टूल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टूल्स हैं। उनकी मदद से हम बहुत कुछ क्रिएटिवली क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप ये क्लास कंप्लीट देख लेते हैं तो भाई आपकी टाइपोग्राफी की जो स्किल है वो एक लेवल ऊपर चली जाएगी। सो एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मैंने इलस्ट्रेटर को ओपन करके रखा हुआ है और जो हमने पिछली क्लास में टूल पढ़ा था वो ये रहा टाइप टूल। ठीक है, ये हमने टूल पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगर मैं इस टूल के ऊपर करूँ राइट क्लिक तो ये देखें यहाँ पे कुछ और टाइप टूल आ गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल टाइप टूल की तरह ही काम करेंगे, लेकिन ये कुछ डिफरेंट टाइप टूल्स हैं जिसमें हम अमेजिंगली कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। एक एक करके हम इन टूल्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज़ का अच्छे से पता चल सके। अभी जो सबसे पहले यहाँ पे ये टूल है, ये है एरिया टाइप टूल। अब एरिया टाइप टूल क्या काम करता है, लेट से आपने एक एरिया डिफाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे मैं एक पॉलीगॉन ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक पॉलीगॉन ले ली यहाँ पे एंड मैं इस पॉलीगॉन को पकड़ के यहाँ पे सेंटर में ले आऊँगा। ये आप ऐसे सपोज करें कि ये मैंने एक एरिया डिफाइन कर लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे पकड़ लूँगा एरिया टाइप टूल। ठीक है, अब एरिया टाइप टूल क्या करेगा कि भाई इस एरिया के अंदर यहाँ पे मुझे कुछ टाइप करने में मदद करेगा। देखें, जैसे ही मैं इस पाथ के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, जैसे ही देखिए मैंने क्लिक किया तो इस एरिया के अंदर मेरा जो डमी टेक्स्ट है वो फिल हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन टूल पकड़ लूँगा एंड यहाँ पे ये जो पैराग्राफ की सेटिंग है मैं तो यहाँ पे इसे सेंटर अलाइन कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा बेस्ट ये सेंटर अलाइन पे ही लगेगा। आप यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ पे कर दें जस्टिफाई ऑल लाइन्स। ठीक है, पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो सारी टाइपोग्राफी की लाइन्स हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं इस शेप को डीसेलेक्ट करता हूँ एंड देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो इस एरिया के अंदर अच्छे से फिल हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं इसको साइड पे कर लूँगा एंड मैं एक और शेप यहाँ पे लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया। ठीक है, सर्कल लेने के बाद मैं यहाँ पे अपना टूल पकड़ूंगा, कौन सा, एरिया टाइप टूल। अब ये हमारा एरिया है तो सिंपल मैं क्या करूँगा भाई, इस पाथ के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये इस एरिया के अंदर, मतलब इस शेप के अंदर मेरा जो डमी टेक्स्ट है वो फिल कर देगा एंड ये ऑटोमेटिकली जो मेरा अभी टेक्स्ट आ रहा है वो जस्टिफाई आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस शेप को डीसेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरा सारा जो टेक्स्ट है एक पर्टिकुलर शेप के अंदर फिल्ड आ चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा एंड इसको भी, हम इसे डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टाइप टूल पकड़ लेता हूँ और अभी मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे कुछ लेट से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके मैं कुछ यहाँ तक ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कोई रैंडम सी लाइक शेप जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपल सी, और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कर्व बना लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसको सिंपल जो है ना मैं यहाँ पे आके इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे ले आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ये एक रैंडम सी शेप आ चुकी है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ भाई, इस सारे एरिया के अंदर लाइक ये जो मेरी शेप है इस शेप के अंदर मैं कुछ ना कुछ फिल करूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड, इसे वापस आर्टबोर्ड में ले आते हैं एंड एरिया टाइप टूल पकड़ेंगे और मैं इस शेप, पूरी शेप के पाथ के कहीं भी, ये काफ़ी सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं पाथ्स हैं, तो मैं किसी भी एक पाथ के ऊपर सिंपल क्लिक करूँगा तो जो मेरा डमी टेक्स्ट है वो इस सारे एरिया के अंदर फिल हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं या कोई फ़नी स्टोरी या कोई नावल वगैरह, आप इस तरह की शेप्स वगैरह जो हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी देखें कितने अमेजिंगली तरीके से मेरा यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और एलिमेंट डाल सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ भाई, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड फॉर नाउ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर जो कि है हमारा टाइप ऑन अ पाथ टूल। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास एक पाथ है। पाथ मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। व्हाट इज पाथ? पाथ एक बिल्कुल लाइन होती है। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन होती है, इसका और कुछ नहीं मतलब। सिंपल दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसे हम कहते हैं पाथ।
सो अभी मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे पेन टूल की मदद से मैं सिंपल एक पाथ बना लूँगा। सिंपल इस तरह से मैं एक कर्व्ड पाथ यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा, लाइक यही हम ड्रॉ कर लेते हैं और मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, स्ट्रोक में। ओके, अब यहाँ पे ये एक मेरे पास पाथ है, मैंने इस पाथ के ऊपर बिल्कुल जिस तरह से ये कर्व बनी हुई है इसी कर्व में मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करना है। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पकड़ लेंगे टाइप ऑन अ पाथ टूल एंड इस पाथ के ऊपर किसी भी जगह पे मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये मेरी पूरी पाथ को डमी टेक्स्ट के साथ फिल कर देगा। अभी मैं सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ। मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा सारा टेक्स्ट जो है वो एडिट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस की मदद से इसको मिटा देता हूँ और लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो लिखा जा रहा है। ये किस वजह से लिखा जा रहा है इतने डिस्टेंस के ऊपर, मैं अभी आपको बताता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस, स्पेस डालेंगे, इज टाइप ऑन आ पाथ टूल। ठीक है, अब ये क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ से लेके ना यहाँ तक मेरा जो एरिया है वो मतलब यहाँ पे जस्टिफाई हुआ कि भाई आप इतने एरिया में लिख सकते हैं। मैंने अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई किया हुआ है कि भाई जितना भी एरिया आ जाए मैं उसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखूँ वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, पैराग्राफ में जाके मैं इसे यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दूंगा एंड आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा एरिया था उसके बिल्कुल सेंटर में टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेंगे एंड आपको अच्छे से नजर आएगा। ये रहा हैंडल, एक ये रहा हैंडल। ठीक है, यहाँ से मेरा एरिया स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस पाथ का एरिया स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये वाली लाइन, यहाँ पे इस पाथ का मेरा एरिया जो है वो एंड हो रहा है। मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस पाथ के ऊपर आसानी से लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर इससे बाहर मैं कुछ लिखूंगा तो भाई वो विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अभी भाई मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, बस ये मैंने 3-4 वर्ड्स लिखे हैं, तो मैं इसके जितना है बिल्कुल एरिया जो है वो डिफाइन कर लूँगा। मतलब आप क्या करेंगे कि आप इस पाथ को पकड़ के यहाँ अपने टेक्स्ट के बिल्कुल करीब लेके आएंगे। ठीक है, अगर देखें जो आप एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, इट मीन्स वो कह रहा है कि भाई आपका यहाँ पे और ज़्यादा टेक्स्ट है। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इस लाइन को पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग करूँगा ताकि मेरे जो टेक्स्ट के लिए एरिया है वो ज़्यादा हो जाए। अभी आप देख सकते हैं ये सेंटर में एक पाथ आ रही है जिसे हम सेंटर लाइन या सेंटर पाथ कह सकते हैं या सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। अब इसकी मदद से हम इस पाथ के ऊपर अपने टेक्स्ट को मूव करवाएंगे। कैसे, देखिए मैं अभी इस पाथ के ऊपर आ रहा हूँ, जैसे ही मैं इस पाथ के ऊपर आ रहा हूँ तो देखिए मेरे कर्सर के साथ एक एरो आ रहा है। इट मीन्स कि अब इस पाथ के ऊपर मैं इस टेक्स्ट को मूव कर सकता हूँ। देखिए मैं इस पाथ को पकड़ के क्लिक करके ड्रैग करूंगा यहाँ पे, आप इवन इसे पाथ के अंदर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और पाथ के ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर अपॉन। अभी मैं क्या करूंगा भाई, इसे बिल्कुल यहाँ पे सेंटर, मतलब जो पाथ का सेंटर है वहां पे ले आऊंगा। ठीक है, अभी देखिए मेरी पाथ सेलेक्टेड है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉन्ट का साइज इंक्रीज करूंगा तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट है उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। और भाई यहाँ पे एक देखिए आप, एक क्या है यहाँ पे रेयर केस कि हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बाकी तो नजर नहीं आ रहा। क्यों भाई, क्योंकि हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो चुका है और जो हमारा एरिया वो कम है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरिया को थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, लाइक जब तक कि हमारे सारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नज़र नहीं आ जाते। ठीक है, अभी देखिए मेरे यहाँ पे सारे वर्ड्स विजिबल हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटर पाथ या सेंटर लाइन को पकड़ के इस सेंटर लाइन को बिल्कुल सेंटर में ले आऊँगा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने एक पाथ के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लिया है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट, लाइक आपके ऊपर यहाँ पे एक पाथ है, आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करूँगा भाई, यहाँ पे स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लूँगा एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे पकड़ लेंगे टाइप ऑन अ पाथ टूल। जैसे ही मैं ये टूल पकड़ूंगा तो देखिए मेरे पास ना यहाँ पे ये आई आ चुका है और इसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है, ऐसे आप जैसे देख सकते हैं पाथ की तरह की लाइन। इट मीन्स भाई ये टाइप ऑन अ पाथ टूल ही है कि इसकी मदद से हम एक पाथ के ऊपर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं इस पाथ के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा मेरी ये पाथ जो है पूरी टेक्स्ट की मदद से फिल हो चुकी है। मतलब मैं यहाँ से लेके स्टार्ट करूंगा और लिखता जाऊंगा और कहाँ तक लिख सकता हूँ भाई, यहाँ तक। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आ जाऊंगा और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा भाई, इसको मिटा दूंगा और मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ टाइप
टूल, लाइक मैं दोबारा सभी को इरेज कर दूंगा और यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब मैं सिलेक्शन टूल पकड़ लेता हूँ। सिलेक्शन टूल पकड़ लिया तो भाई देखिए ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और वो कह रहा है भाई आप यहाँ से लेके इतने एरिया तक लिख सकते हैं। तो मैंने अपने जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट क्या की हुई है, सेंटर में। तो वो क्या कर रहा है भाई, यहाँ से लेके ना यहाँ तक की रेंज में मेरा टेक्स्ट उस रेंज में सेंटर पे लेके आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी रेंज है, तो उस रेंज के सेंटर में मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, जितना मेरा टेक्स्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं उतनी ही रेंज यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे जो इसका एंडिंग पॉइंट है उसको मैं पकड़ के भाई बिल्कुल यहाँ पे ले आऊँगा टेक्स्ट के करीब। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल यहाँ पे इसे सेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए मेरा एरिया सिर्फ उतना ही है जितना मेरा टेक्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो सेंटर लाइन है इसको पकड़ के मैं इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में ले आऊँगा, जिससे क्या होगा भाई, टेक्स्ट जो है वो मेरा इस पाथ के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। सो आई होप ये आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि भाई हम एक पाथ के ऊपर किस तरह से टाइप कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं। इसके ऊपर मैं अभी बाद में आऊँगा, इसके ऊपर हम कुछ क्रिएटिव बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा हम यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सो अभी मैं क्या करता हूँ भाई, इसको डिलीट कर दूंगा एंड नेक्स्ट हम राइट क्लिक करेंगे और ये है वर्टिकल टाइप टूल। लाइक मैंने आपको बताया था कि भाई टाइप टूल में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट के करेक्टर की रोटेशन जो है वो लाइक 90 डिग्री कर सकते हैं या 40 डिग्री कर सकते हैं, या किसी भी डायरेक्शन में हम अपने करेक्टर्स को रोटेट कर सकते हैं यूजिंग करेक्टर पैनल। अगर आप करेक्टर पैनल के अंदर जाएं तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है करेक्टर रोटेशन। तो वहाँ पे आप अपने करेक्टर्स की रोटेशन कर सकते हैं और बाद में अपने टेक्स्ट को रोटेट कर लें तो आपका जो टेक्स्ट है वो 90 डिग्री पे यहाँ पे नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, हम वर्टिकली ही टाइप कर सकते हैं। अभी तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली टाइप करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम सिंपल वर्टिकली टाइप कर सकते हैं। सो अभी देखिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और दिस इज माय वर्टिकल टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे एंड मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वर्टिकली यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ भाई, दिस इज टेक्स्ट, एंड वो मेरा टेक्स्ट क्या आएगा भाई, यहाँ पे वर्टिकली आएगा। ठीक है, सो ये था एक सिंपल सा टूल एंड नेक्स्ट हम राइट क्लिक करेंगे, दिस इज माय वर्टिकल एरिया टाइप टूल, मतलब हम एरिया में लिखेंगे। पहले हम ये जो हमारा यहाँ पे एरिया टाइप टूल है इसकी मदद से हम क्या लिखते थे भाई, एक एरिया के अंदर हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट लिखते थे। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, मतलब हमारे पास एक एरिया है उसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे वर्टिकली। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे। देखें भाई मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया और इसके अंदर मैं क्या करूँगा भाई, एरिया टाइप टूल की मदद से यहाँ पे टेक्स्ट फिल कर देता हूँ डमी। ठीक है, अभी इस टेक्स्ट का साइज़ बहुत बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे इस टेक्स्ट का साइज़ कर दूंगा 11 एंड एंटर कर देंगे। 11 से भी बल्कि मैं इसका कम करूँगा, लाइक हम कर देंगे भाई 7, एंटर कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बल्कि 7 कर दूंगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैं इसी सारे टेक्स्ट को कॉपी करके एंड आगे ही यहाँ पे पेस्ट करता जाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल वी की मदद से हम इसे यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे डमी टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसको पकड़ के साइड पे ले आता हूँ। मैं भाई आपको बताने वाला हूँ एरिया टाइप टूल में डिफरेंस और वर्टिकली एरिया टाइप टूल में डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे हम एक और शेप लेंगे, लाइक मैं ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ एंड अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, एरिया मतलब वर्टिकल एरिया टाइप टूल के ऊपर। ओके, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे कर देता हूँ किसी पाथ के ऊपर क्लिक, जैसे देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे जो मेरी सारी लाइंस हैं वो कैसे आ रही हैं भाई, वर्टिकली। सो ये था सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल और एरिया टाइप टूल के दरमियान। ठीक है, सो वर्टिकल एरिया टाइप टूल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक एरिया डिफाइन कर लेते हैं एंड उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा वर्टिकली लिखा हुआ आता है। ठीक है, और जो हमारा सिंपल एरिया टाइप टूल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एरिया डिफाइन कर लेते हैं एंड उस एरिया के अंदर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा जो है डिफरेंस है इन दोनों टूल्स के ऊपर एंड हम चलते हैं भाई नेक्स्ट टूल के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, इन दोनों सर्कल्स को फॉर नाउ डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा टाइप है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टूल है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल, मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं ना तो हमारा जो हमारे जो करेक्टर्स हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लिखे हुए आते हैं, लेकिन ये क्या करेगा भाई, ये हमारे टेक्स्ट को वर्टिकली लिखेगा पाथ के ऊपर। देखिए अभी मैं यहाँ पे कोई एक पाथ सिंपल से ड्रॉ कर लूँगा,
ये एक सिंपल सी मैं यहाँ पे पाथ जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे सिंपल सी मेरे पास पाथ आ गई। अब मैं सिलेक्शन टूल पकड़ लेता हूँ एंड इसको भाई यहाँ पे स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके। सो अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और अब मैं कौन सा टूल पकड़ूंगा, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल, ओके। ये पकड़ने के बाद जैसे ही मैं इस पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ भाई, इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखें भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्टिकली टाइप किया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है वो सिंपल वर्टिकली ही आएगा, ठीक है। ये देखें वर्टिकली भाई यहाँ पे मेरे पास पाथ के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। देखिए मैं यहाँ पे एक और पाथ ले लेता हूँ, लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पाथ ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल सी। ये मैं यहाँ पे इतनी सी एक पाथ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक पाथ है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ भाई, ये टाइप ऑन अ पाथ टूल की मदद से लिखूंगा, ठीक है। पहले मैं इसका जो स्ट्रोक है वो चेंज कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए भाई इन दोनों के दरमियान इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से लिख रहा है और ये सिंपल सा वर्टिकली थोड़े से अल्फ़ाबेट्स को लिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान हल्का सा डिफरेंस क्या हो रहा है कि ये अल्फ़ाबेट्स लाइंस के बिल्कुल दरमियान है एंड ये अल्फ़ाबेट्स लाइन के ऊपर हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इसमें इन दोनों टूल्स में डिफरेंस नहीं है भाई। सिंपल सा इसके ऊपर ऐसे ही लगता है भाई हमने वर्टिकली ही जो अपने कैरेक्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं। चाहे आप टाइप ऑन अ पाथ टूल इस्तेमाल कर लें या चाहे आप वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल इस्तेमाल कर लें। सो इन दोनों टूल्स में हम पाथ के ऊपर सिंपल वर्टिकली ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल दोनों टूल्स सेम ही हैं। अब हम चलते हैं लास्ट टूल के ऊपर। सो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे टाइप टूल की मदद से कुछ लिख लेता हूँ। लेट्स से हम लिखेंगे क्रिएटिव, यहाँ पे लेट्स से मैं क्रिएटिव टिप्स लिख लेता हूँ, ओके। अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से क्या करूँगा भाई, इसका साइज़ बढ़ा दूंगा इस तरह से और हम यहाँ पे एक फॉन्ट सर्च करेंगे पॉपिंस, ठीक है। हम ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। आई थिंक हम करेंगे पॉपिंस रेगुलर, ठीक है। ये वाला फॉन्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं एंड अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और ये है हमारा टच टाइप टूल। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे अब भाई मैं अपने अलग अलग कैरेक्टर्स को पकड़ के मूव कर सकता हूँ, उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज कर सकता हूँ या डिक्रीज कर सकता हूँ। जैसे ही देखिए मैं इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करूँगा एंड इस कैरेक्टर का सिर्फ मैं साइज़ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे आर वाला कैरेक्टर सेलेक्ट किया, मैं इस आर को कहीं भी ऊपर लेके जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेके आ सकता हूँ इस सी के अंदर, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसका साइज़ थोड़ा सा और कम करूँगा ताकि यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब ये जो ई है, ई को पकड़ के मैं थोड़ा सा और आगे लेके जा सकता हूँ। सो हम क्या कर सकते हैं, इस टूल की मदद से हम अलग-अलग कैरेक्टर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग-अलग कैरेक्टर्स को भी मूव कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई टाइप ऑन अ पाथ टूल को यूटिलाइज किस तरह कर सकते हैं। मैंने आपको जो पहली क्लास है टाइप टूल की उसमें एक चीज़ स्किप करवाई थी करेक्टर पैनल के अंदर, वो भी हम इसी में देखेंगे। अभी देखें सिंपल मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे एक सर्कल ले लूँगा एंड मैं इसके अंदर स्ट्रोक जो है वो अप्लाई कर दूंगा, इसमें से फिल नन कर दूंगा, ओके। सो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे भाई, मैं यहाँ पे पकड़ लूँगा टाइप ऑन अ पाथ टूल एंड मैं सिंपल इस पाथ के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास पूरी पाथ के ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा, ओके। अभी मैं सारे टेक्स्ट को यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली क्रिएटिव टिप्स, यहाँ पे लिख देंगे एंड मैं सिलेक्शन टूल पकड़ने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, इसका जो रेंज है वो हम कम कर देंगे और जितना हमारा टेक्स्ट है मैं लाइक उतनी इसकी रेंज कर दूँगा। अभी तो भाई यहाँ पे रेंज मैंने इसीलिए इतनी रखी है। मैं क्या करूँगा भाई, इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर दूँगा, लाइक हम कर देते हैं भाई 20 पॉइंट्स, ओके। अब मैं इसकी जो रेंज है वो और कम कर देता हूँ, लाइक जितना मुझे चाहिए एंड मैं इसे ले आऊँगा बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में, ओके। ये मेरा हो चुका है यहाँ पे एक सिंपल सा सर्कल, लाइक मैंने एक पाथ के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे एक इसी की ही कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी कैसे लेंगे, हम आल्ट प्रेस करके आल्ट होल्ड करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, ओके। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसकी थोड़ी सी रेंज बढ़ा लूँगा एंड इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा एडिटेबल, ओके। मैं इस सारे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा एंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल एडोबी इलस्ट्रेटर, ओके। हम यहाँ पे सिंपल एडोबी इलस्ट्रेटर लिखेंगे। अब ये गायब क्यों हो गया भाई, यहाँ पे ये एक रेयर केस है कि ये यहाँ पे हाइड क्यों हो गया, जो हमारा दूसरा वर्ड था इलस्ट्रेटर वो कहाँ गया भाई। सो यहाँ पे देखिए हमारी रेंज बस इतनी सी है, तो अगर मैं रेंज बढ़ाऊँगा
तो जो मेरा टेक्स्ट हाइड हुआ है वो यहाँ पे अनहाइड होके मेरे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ भाई, ये तो यहाँ पे मेरा टॉप पे है, लेकिन इसको मैं कहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ, बॉटम पे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे बॉटम पे, यहाँ पे नीचे की तरफ। लेकिन ये देखें भाई, यहाँ पे मेरे कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे उल्टे आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ भाई इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ मूव करूँ और मेरे कैरेक्टर्स यहाँ पे आए बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, यहाँ पे लेकिन क्या हो चुका है, मेरी ये जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो मैं इस रेंज को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, लाइक इतना सा, एंड इस सेंटर पाथ की मदद से मैं इसको यहाँ पे सेंटर में ले आऊँगा। अब हम ओपन कर लेते हैं अपना करेक्टर पैनल। करेक्टर पैनल को ओपन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। जैसे मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा मेरे पास यहाँ पे करेक्टर पैनल आ जाएगा। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो हम क्या करते हैं, इस फ्लाई आउट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे शो ऑप्शंस। तो यहाँ पे मेरे पास सारे जो ऑप्शंस हैं वो शो हो जाएंगे। अब ये वाला एक ऑप्शन है, ये मैंने आपको यहाँ पे स्किप करवाया था, ये क्या है, सेट द बेस लाइन। अभी ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, इसकी बेस लाइन कौन सी है, ये वाली जो आपको ब्लू कलर की पाथ नज़र आ रही है, ये यहाँ पे मेरी बेस लाइन है। अभी यहाँ पे इसकी बेस लाइन की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है बिल्कुल 0 पे। मतलब कि यहाँ पे बेस लाइन जो है ना वो बिल्कुल 0 पे है। अगर मैं यहाँ पे बेस लाइन को बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरी बेस लाइन से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, मैं जैसे ही बढ़ाता जाऊँगा ये बेस लाइन से ऊपर की तरफ टेक्स्ट जा रहा है। ठीक है, अगर हम इस क्वांटिटी को, ये जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, लाइक जो भी वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू हम ले सकते हैं, जो भी वैल्यू हमने लिखी हुई है, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे माइनस में लेके जाऊँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जो मेरा टेक्स्ट है ये क्या होगा, ये पाथ से नीचे की तरफ, मतलब अपनी बेस लाइन के नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाए। अब देखें इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी रेंज बढ़ा लेंगे एंड यहाँ पे इस ट्रैकिंग की मदद से हम थोड़ी सी यहाँ पे कैरेक्टर्स के दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ा लेंगे। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, इतनी सी स्पेस बढ़ा लूँगा और इसे ले आएंगे हम सेंटर में। ओके, और अब मैं पकड़ के यहाँ पे इस सर्कल को यहाँ पे ले आऊँगा और आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितनी आसानी से हमने, ऐसे लग रहा है कि भाई हमने 2 सर्कल के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है या एक ही सर्कल के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब भाई यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल जी। तो यहाँ पे ये दोनों मेरे एक ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सर्कल टूल पकड़ूंगा और बिल्कुल इसके यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट और आल्ट दबा के एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा लाइक दिस। ओके, और इसमें फिल आ चुका है, तो फिल में नहीं रखूँगा भाई, मैं इसको करना चाह रहा हूँ स्ट्रोक में कन्वर्ट। सो अभी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, हम इसका साइज़ इतना सा रखेंगे एंड इसको थोड़ा सा मैं ऊपर मूव कर लूँगा। ओके, अब मैं इस सर्कल की कॉपी लेना चाह रहा हूँ अंदर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पहले कंट्रोल सी से कॉपी ले लूँगा और कंट्रोल F प्रेस करूँगा। ये आपको मैंने बहुत पहले एक शॉर्टकट की बताई थी भाई, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे एंड कंट्रोल F जैसे ही हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर तो क्या होगा, वही कॉपी उसी मतलब शेप के ऊपर पेस्ट हो जाएगी। अभी देखें, जैसे मैं कंट्रोल F करूँगा हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये वाली जो मेरी सर्कुलर पाथ है ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुकी है। देखें, जैसे मैं शिफ्ट आल्ट दबा के इसे छोटा करूँगा तो ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुकी है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे कोई और कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो यू नो व्हाट कि हम यहाँ पे इन टूल्स को इस्तेमाल करके अपनी टाइपोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। सो अभी बिल्कुल मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल सा पाथ के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ टाइप करके आपको बताया कि हम भाई यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी और ये जो सारे टूल्स हैं आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।